नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर का तहलका। आपके साथ मैं हूं मंजिरी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार मित्रों, मैं मरुधर तहलका न्यूज नेटवर्क से प्रधान संपादक जगदीश मेहता। मुंबई शहर के दक्षिणी क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मरुधर तहलका की टीम द्वारा शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के उम्मीदवार श्री अरविंद जी सावंत का कल एक इंटरव्यू लेने का काम पड़ा। हमारी टीम उनके निवास स्थान पे पहुंची और हमने उनका साक्षात्कार किया। श्री अरविंद जी सावंत का कहना है, दक्षिण मुंबई में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। डंके की चोट पे मेरी जीत होगी। हमारा लक्ष्य है, मैंने दिल्ली में रह के महाराष्ट्र की आवाज़ उठाई है। महाराष्ट्र का जो दर्द है वो दिल्ली तक पहुंचाया और काफ़ी दर्द कम भी हुआ। मेरा काम है जनता की सेवा करना। हार जीत का मुझे कोई गम नहीं रहता है। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि जनता से जन जन तक जुड़ के कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है। तो आइए देखिए श्री अरविंद जी सावंत ने अपने साक्षात्कार में क्या कहा है, उसका कुछ अंश। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, नमस्कार सर। सर मैं मरुधर, नमस्कार सर, बोलिए। मैं मरुधर तहलका का प्रधान संपादक जगदीश मेहता। हमारे कैमरामैन है सूर्या जी छाबरा। हम दक्षिण मुंबई में आप लोकसभा चुनाव में जो खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं और आपको प्रतिशत भी अच्छा मिल रहा है साहब, तो इसलिए चुनाव जीतने के इसका आपने क्या लक्ष्य रखा है सर? लक्ष्य क्या, चुनाव में तो जीतना यही तो लक्ष्य होता है और नहीं, इस लक्ष्य उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हो उस क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हो। जी सर। खास करके क्षेत्र की बात भी नहीं रहती, उससे ज्यादा उसका वाइड एंगल एक्चुअली वो है देश। बिल्कुल। आप चुनाव में कौन से क्षेत्र से लड़ते हो, वहां के क्या इश्यूज है वो देखना तो है ही, लेकिन आप देश का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल सब बिल्कुल। इसलिए देखिए, आप नरसिंह राव कहाँ से खड़े थे? नागपुर से। तो क्या नागपुर में वापस आए वो घूमने में, ये वार्ड में घुमा, वो वार्ड में इधर पूछा नहीं है। कर्तव्य क्या है, चुनकर कहीं से भी आए हैं। अभी राहुल गांधी जी वहाँ नीचे से वायनाड से लड़ रहे हैं, तो क्या फिर दोबारा घूमने जाते क्या? वहां देश का प्रतिनिधित्व करते ना, तो पार्लियामेंट का काम क्या पहले समझ के लेना चाहिए। उसे कानून बनाना आता है, वहां कानून बनाने का काम है, वहां देश की नीति बनाने का काम है। वो नीति देश के अंतर्गत कैसे उसका इम्पैक्ट होगा, देश के बाहर क्या होगा, दूरदर्शी से सोचना पड़ता है। और वो सब सोचकर, पढ़कर, उसके ऊपर अभ्यास कर वह अपने मत प्रकट करना और इस तरह से करना कि सरकार को भी अंदर से लगे ये जो कहता है वो सही है, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तुम्हारा यश होता है, बिल्कुल, ये तुम्हारी सफलता हो, ये समझने की कोशिश। तो इस प्रकार से साहब अभी आप उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना से आपने जो तन मन धन से साथ निभाया और निभा भी रहे हो और उसका प्रतिशत भी अच्छा मिल रहा है। ये जो आपका सांसद का सीट था उसमें आपने क्या सेवा दी है, इस प्रकार से जरा मैं बहुत उसके ऊपर आपको अभिमान होगा, आपको गर्व लगेगा कि आपने चुनकर दिया हुआ सांसद, तुम्हारी आवाज है पार्लियामेंट में, बिल्कुल गूंज रही है, ऐसा लगेगा।
यही मेरी सफलता है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे विषय से लेकर बड़े विषय तक, मतलब शिक्षा जैसा विषय लगता है लोगों को, जिस पर समाज का भी इतना ध्यान नहीं है ऐसा मैं सोचता हूँ। खास करके प्राथमिक शिक्षा, जब सरकार ने एक कानून लाया राइट टू एजुकेशन, तो मैंने कहा राइट टू एजुकेशन क्यों चाहिए, राइट टू क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ये जो तुम्हारा सांसद करता है उसके परिणाम आने वाली पीढ़ी पे होते हैं। बहुत 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 सर आप देखिए, खास करके प्राथमिक शिक्षा पर जो विषमता है वो इस तरह से है कि किसी गरीब का बच्चा जिला परिषद स्कूल में जाता हो गया, महानगर में शहर में रहते तो महानगर पालिका के स्कूल में जाता होगा, तो उसका एसएससी बोर्ड कौन सा, स्टेट का बोर्ड, राज्य का जो एसएससी का बोर्ड होता है वो रहते हैं। थोड़ा सा खा पी के सुखी लोग हैं वो आईसीएससी भी भेजते हैं अपने बच्चों को। जो सरकारी अधिकारी बड़े बच्चे ऊंचे अधिकारी, उनके ज्यादातर बच्चे या डिफेंस वाले वो सीबीएसई में जाते हैं, और जो अति अमीर लोग हैं उनके बच्चे इंटरनेशनल बोर्ड में जाते हैं। बहुत बहुत अभी ये जो विषमता हमने निर्माण की है सर, आपको अभी कैसा लगा, देखो सुनकर ही लग रहा है, मुझे समझता है प्राउड आता है हमको सर, ये विषमता नजरों में लाने वाला अरविंद सावंत है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, बच्चों में अहंकार आता है, मैं तो कौन से सर मैं गांव में पढ़ा, अच्छा अब मैं इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ा, अरे भैया तो क्या हो गया, 12वीं कक्षा के बाद में फिर कहाँ जाओगे, इंजीनियरिंग जाओगे, मेडिकल जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहां सिलेबस अलग है क्या, यहाँ अभ्यास करो क्यों अलग, अभ्यास करो वहां तो भाई शरीर शास्त्र सिखाया जाता है मेडिकल में, तो सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए अलग शरीर शास्त्र होगा, वही होगा जो तुम्हारे हमारे लिए। फिर नीचे विषमता, ये बोलने वाला अरविंद साहब ने बिल्कुल साहब, हमारे जैन समाज से भी आप बहुत जुड़े हुए, और मैंने भी आपको बहुत जगह आपको वहां पे एक छोटे से निमंत्रण पे आप हृदय से पधारते हैं। मैं साहब हर जगह जाता हूँ सावंत साहब, तो आपकी जो स्पीच है और स्पीच के साथ में आपके कार्य के लिए काम करने की वो क्षमता को देख के हम आज यहाँ पे आए थे। क्यों, देखिए अभी आप लोग, आपका समाज है बहुत सामाजिक कार्य करता है, बहुत करता है, उसपे अभी ये विषमता मैंने नजर में लाता रहा। केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है तो राज्य की सरकार चुप नहीं बैठी, वो भी चुप बैठी। उद्धव जी ठाकरे साहब ने महानगर पालिका को ध्यान दिया और फिर उन्होंने शिक्षा की समानता आने के लिए वर्चुअल क्लासरूम चलाया। अब ये वर्चुअल क्लासरूम क्या है मालूम है क्या, कि महानगर पालिका के स्कूलों को बच्चों को एसएससी बोर्ड वाले ऐसे टीचर को बुलाकर सैटेलाइट से एक ही समय में मुंबई के 300 स्कूल के अंदर एक ही समय में वो शिक्षा दे रहा है। बहुत 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 तो उससे क्या हो गया, उस बच्चे को एकदम से डायरेक्ट से वीडियो पे मिल गया, स्कूल में वीडियो स्क्रीन लगाया, एलईडी स्क्रीन लगाया, उसको देख रहा है मेहता सर हमको ये पढ़ा रहे हैं, और उसके मन में कुछ शंकाएं है तो पूछ लेता था। परिणाम ऐसा हुआ एसएससी बोर्ड के बच्चों को 90% से ज्यादा अंक मिले। बिल्कुल, बहुत 100% चेंज दिखा। फिर उद्धव साहब ने एक कदम और आगे बढ़ाया, फिर कहा किताबें नहीं दी जाएंगे, हम उनको टैब दे देंगे, और सारे टैब में पूरा अभ्यासक्रम दे दिया, किताबें दी, क्वेश्चन दिए, आंसर दिए, गाइडेंस दिया, इतना सा टैब था। महानगर पालिका के स्कूलों को बच्चों को फ्री दे दिया। आदित्य जी ने उसके आगे एक कदम ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि लोगों को कितना बताने के बाद भी ऐसा लगता है विषमता आई, तो हर एक गरीब के लोग उसको लगता है मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाना चाहिए, आईसीएसई में जाना चाहिए। अब वहां की फी कौन देगा, इतनी फी कितनी, अच्छा मुंह पे मिले तो भी वहां गड़बड़ है ना, रईस का बच्चा है, ये गरीब है, तो उल्टा उसके ऊपर दुष्परिणाम होते हैं। आदित्य जी ने महानगर पालिका के आईसीएसई बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चालू कर दिए, उसको नाम दिया मुंबई पब्लिक स्कूल, और उसमें बच्चों को अब फ्री एजुकेशन मिलता है सीबीएसई का, बिना किधर फी दे, पैसा दे, डोनेशन नहीं, कुछ नहीं। सीबीएसई का शिक्षा
हमारे बच्चों को महानगर पालिका के स्कूलों में और विजय परसेंटेज भी बहुत तो अच्छा ये बढ़ गया। मेरे विचारधारा को लेकर पार्टी ने भी ये काम कर दिया। अरे ये बड़ा मुझे लगता है कि मैंने ये बड़ी देन है सर, नई जनरेशन को बनाने वाली ये देन आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब, उसमें मेरा थोड़ा सा भाग है, उसका मुझे सहयोग तो बहुत अच्छा रहा साहब। उसके आगे जी सर, इंडस्ट्री के ऊपर मैं बोला, मैं पहली बार जब भाषण में तो मैंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि पब्लिक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो, सक्षम करो, उससे क्या होगा, नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और धंधा भी मिलेगा। आपने क्या किया, एमटीएल बीएसएनएल में मरवा दिया, जिसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था उसको मरवा दिया किसी दोस्त के लिए ना। तो भाई उनको भी जीने दो, हम कितना कहते हैं, बिल्कुल सही, हमें भी जीने दो, तो जीने नहीं दे रहे आप, गलत काम है। मैं बहुत लड़ता रहा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहा हूँ। ये विषय मैंने लिया, उसके आगे मैंने और भी 2 विषय लिए कि जैसे मुंबई शहर के बंदरगाह का विकास क्यों नहीं हो रहा है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जब शिवसेना की पार्टी की तरफ से 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने अपने मन में जो संकल्प चित्र थे वो मुंबई के लोगों को दिखाए थे। उसमें एक दिखाया था क्लोस्टर रोड, बिल्कुल, दूसरा बताया था थीम पार्क, तीसरा बताया था मुंबई शहर का बंदरगाह का विकास। अब उस विकास के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट लोगों को बता दिया, उनके मन में क्या संकल्प थे। शुरू में तो सरकार ने थोड़ी सी सकारात्मक दिखाई, बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने उसको मना कर दिया। मुद्रा बंदर के लिए मुंबई बंदरगाह का सत्यानाश। अब मुंबई धकधकती जगधकती क्यों थी, उसकी भी थी ना दलते। मुंबई पोर्ट चलता था, यहाँ टेक्सटाइल मिल चलती थी। मैंने कहा कि टेक्सटाइल मिलों की जमीनें बंद पड़ी हुई है, खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ विकास करो, उसको उद्योग लाओ। उद्योग वहां लाते ना, जो है उसको भी भगा लेते हो। इससे मराठी गुजराती ये मत सोचो महाराष्ट्र पर अन्याय हो रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। उसके हमारे गरीब पीछे वो छोटे बिजनेसमैन कोई बड़े टाटा वगैरह नहीं है, वो नहीं, सब मध्यम वर्गीय जानता हो ना। बिल्कुल साहब, तो उनके तरफ ऐसे चोर है ऐसा मत देखो, अच्छे लोग है वो। उनको जीएसटी पे तकलीफ दे रहे, उनको इनकम टैक्स पे तकलीफ दे रहे, आवाज कौन उठाता है, अरविंद साहब। बिल्कुल उठाया, बिल्कुल उठाया साहब। चिट्ठिया लिखाऊंगा आवाज। तो ये काम मैं करता रहा हूँ, इससे लोगों को जानकारी मिलती है। अरे हमारे विषय भी अरविंद साहब उठाते हैं। पेंशन है वो ईपीएफ पेंशन की इतनी हालत है कि 1200-1300 रुपए पेंशन मिलते हैं, कैसे गुजारा होगा बुढ़ापे में। क्या है आपकी बिहार क्या आयुष्मान कार्ड क्या करना है, उसको देता है कि जाके लोगों को अस्पताल। झूठे बातें जुमलेबाजी में तो आप मास्टर हो, वो भी एक जुमला ही है आयुष्मान कार्ड में। और ये उसके इश्तेहार लगे के रहते हैं, दुनिया भर के इश्तेहार लगाते हो। तो उसको लेकर मैं लड़ता रहा। महिलाओं के अत्याचार, मणिपुर की घटना कलंक हो, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना नहीं दे रहे आप। क्यों? प्राचीन भाषा है, उसके सारे प्रूफ आपको दिए हुए हैं, फिर भी आप नहीं दे रहे हो। तो सरकार का जो रवैया है वो बहुत गैर कानूनी चल रहा है, विलनिश है, विंडिक्टिव है। इसीलिए अब दूर गए हैं और यही समस्या को लेकर मैं लड़ता रहूंगा। आज बेरोजगारी की समस्या बहुत सीरियस है सर। एक जमाना था कि आईआईटी के बच्चे एग्जाम में आएगी कि इमीडिएटली उनको नौकरियां मिलती थी, वो भी ऐसे नहीं 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ का पैकेज मिलता था। आज बच्चे इंतजार करने, कोई उठाने के लिए नहीं है। सही, तो इंडस्ट्री डूब गई ना। ये चल रहा है, इसके लिए समाधान नहीं है सर। अभी ये जो चुनाव का माहौल है ना, इसमें आपको पब्लिक को एक संदेश देना है, तो जरा एक संदेश दीजिए। आपको दक्षिण संदेश खास करके मुंबईकर को संदेश दूंगा मैं। आप मुंबईकर हैं, मैं कभी कभी छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि रेल के डिब्बे में, रेल में हम जब यातायात करते हैं खास करके लोकल, तो गाड़ी का डिब्बा बड़ा भरा हुआ है, स्टेशन पे रुकी हुई मेहता जी अंदर घुसना चाहते हैं,
अरविंद सावंत कहते मेहता जी जगह नहीं है ना अंदर, काय के ढोके फिर यार, जगह नहीं है, जगह नहीं है। वही अरविंद सावंत जब नीचे होता है तो वो घुसने चाहते तो मेहता बोलते यार अरविंद रुकना यार, अंदर जगह नहीं है, मुंबई में जगह नहीं है। कितने लोगों को फैसिलिटेट करोगे, पानी की व्यवस्था कैसे करोगे, और यातायात करने वाले लोग भी ज्यादा है, रहने वाले लोगों से यातायात, तो इतना सारा प्रेशर मुंबई पर आता है, तो मुंबई को कितना तकलीफ है आप सोचो। और मुंबई की अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा हम भरते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे अभी बंदरगाह की विकास की, ये किया, तो महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंच रही है। जो राज्य में सरकार है वो लाचार है। महाराष्ट्र दिन मनाएगा, तो दिन का दी है ना वो रस्व है, पहला है। और जब दूसरा दिन होता है तो क्या होता है क्या बात है, महाराष्ट्र दिन हुआ, लाचार हुआ। इतने सारे उद्योग गए, हम गुजरात हमारा शत्रु नहीं है, हमारा ही राज्य है, उसका भी विकास होना चाहिए। यहां से थाली के उठा के क्यों लेके जाते हो? अब तो प्रधानमंत्री और क्या बनाओ, इधर एक फॉक्सकॉन बनाओ, उधर टॉक्सकॉन बनाओ, क्या बनाओ ना, कौन ना कहता है। जो यहाँ आया वहां उठा के लेके जाते हो। छोटे से उदाहरण तो एक जमाना था, टेक्सटाइल बिलों के बोनस हो जाते थे तो अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती थी, इस बिल ने 20 करोड़ 20 लाख 20% दिया, उसने 15 दिया, उसने 24% दिया, तो पैसा मार्केट में आता था। मार्केट में पैसा है तो हमारे जो छोटे मोटे बिजनेस बने उनका धंधा होता था। आज क्या है, पैसा कहाँ है, कैसे जिएंगे, हमारे बहुत मन पड़ रहे सर। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, सेविंग अकाउंट में 23.49 लाख करोड़ रुपए थे, 23.49 लाख करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में नेट बैंक में थे। उसमें से 9 लाख करोड़ कम हुए। लोगों ने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालना स्टार्ट करा, गुजारा नहीं हो रहा है। सिलेंडर 400 रुपया था तो हमारी बहन स्मृति ईरानी जी रास्ते पे आके लड़ाई करती थी, 1100 रुपया तो छुप कर बैठे घर में। तो महंगाई की मार किसको मिल रही है? इसके लिए वह बस हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका कीमती समय लिया हम लोगों ने, और आपने ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।